इन 15 डेरिवेशन के बाहर एक भी डेरिवेशन आपका नहीं पूछा जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये 15 वो डेरिवेशन हैं जो पिछले साल के 7 पेपर और पिछले 5 साल के जो हैं अंशाल पेपर के एनालिसिस से बनाया गया है। और बार बार यही प्रश्न हमको देखने को मिले। पिछले 7 साल के पेपर में ये लगभग 5 पेपर में इसी तरह के डेरिवेशन आपको देखने को मिले थे। लगभग 5 पेपर की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब लगभग हर पेपर में इसी तरह का डेरिवेशन था। यानी हमारे पास जो 15 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो हैं यहाँ पर, उनमें से कम तो 8 डेरिवेशन आपके फंसने ही चाहिए। ठीक, अगर मान लीजिए 8 नहीं तो 5 तो जरूर फंसेगा। और डेरिवेशन जब भी आता है 3 नंबर का डेरिवेशन होता है, 2 उसमें न्यूमेरिकल डाल देता है। ठीक, 5 नंबर में डेरिवेशन आएगा या 3 नंबर में डेरिवेशन आएगा। तो 5 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चनों के लिए आपका यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, आप जैसा कि जानते हैं, आप सभी लोग यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अदर बोर्ड के हैं, तब भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th फिजिक्स, 15 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। पहला डेरिवेशन बच्चों, गास की प्रमेय। गास की प्रमेय वन ऑफ द मोस्ट डेरिवेशन जो लगभग हर साल पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बोलूंगा कि गास का प्रमेय जब आप पढ़ेंगे तो गास के प्रमेय से रिलेटेड 2 और महत्वपूर्ण डेरिवेशन हैं, उनको भी आप जरूर क्लियर करेंगे। उसमें से पहला डेरिवेशन जो है वह आपका यह है कि अनंत लंबाई के जो तार है उसके कारण जो है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक समान चादर जो होती है, पतली चादर, उसके जो है कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गास के प्रमेय पर आधारित है। तो उसको भी जरूर तैयार करेंगे आप लोग। ठीक, फिर बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, बहुत बार पूछी गई है। अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध बहुत बार पूछा गया है। ओम का नियम लिखने के लिए आता है और इस नियम की जो है अनुगमन वेग के आधार पर उत्पत्ति करने के लिए आता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका। बायो-सेवर्ट का नियम जब आप पढ़ेंगे तो बायो-सेवर्ट के नियम के 2 महत्वपूर्ण एप्लीकेशन, वैसे तो 2 से अधिक हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण एप्लीकेशन आप वहां पर जाकर पढ़ लीजिएगा किताब से। एम्पियर का नियम जब आप पढ़ते हैं तो एम्पियर के अनुप्रयोग भी पढ़िएगा। देखिए, गास के प्रमेय पढ़ेंगे तो उसके अनुप्रयोग पढ़िएगा, एम्पियर का नियम पढ़ेंगे तो एम्पियर का अनुप्रयोग पढ़िएगा, बायो-सेवर्ट का अगर आप नियम पढ़ेंगे तो बायो-सेवर्ट के भी जो अनुप्रयोग हैं उसको जरूर पढ़िए। इसके बाद जो है आता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल युग्म का आघूर्ण, ये भी बहुत बार पूछा गया है। फिर बात करें 2 समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व, 2 समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व। फिर एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा। फिर सेकंड पेपर में आ जाते हैं उत्तल अथवा अवतल गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। फिर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, उसके सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या भी पूछ सकता है। यंग का द्विझिर्री प्रयोग, फ्रिंज की चौड़ाई, एकल झिर्री के कारण विवर्तन, यह भी आपका बार बार पूछा गया है। और आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण और डी ब्रागली समीकरण, ये पूछे जाते हैं। तो पूरा यहाँ पर जो भी है आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग अपनी जमकर तैयारी करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।